जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्निकली चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें वन डायमेंशनल एरे यानी कि बंडी एरे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर एक्सेस करने हैं या उसके एलिमेंट्स को हमें एक्सेस करना है या फिर हमें उसके एड्रेस पर जाना है या एड्रेस को एक्सेस करना है पॉइंटर्स की मदद से, तो हम उसे किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों बिना किसी समय बर्बादी के अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एरे जो अपने अंदर एलिमेंट स्टोर करता है, जो वो मेमोरी में स्पेस लेता है, वो कंटिन्यूस मेमोरी स्पेस होता है। सो एरे को हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं ये सभी आपको पता है। हम सबसे पहले लिखते हैं एरे के लिए डाटा टाइप, उसके बाद स्पेस देकर लिखते हैं हम एरे का नेम, जो यहाँ पर मैं ARR ले लेता हूँ। उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं साइज ऑफ एरे, जहाँ मैंने यहाँ पर 5 दे दिया है। उसके बाद मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से इनिशियलाइज कर सकता हूँ हैंड टू हैंड डिक्लेरेशन टाइम पर भी, और चाहूँ तो मैं यूज़र से इनपुट भी ले सकता हूँ। यूज़र से इनपुट लेना, डिक्लेरेशन करना, इनिशियलाइज करना, ये सब मैंने एरे की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपनी। अगर आपने नहीं देखे हैं या फिर आपको नहीं आते हैं एरे तो आप उसको देख सकते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताऊं कि एरे जो है वो अपने आप में एक तरीके से पॉइंटर है। एरे अपने एक लोकेशन को पॉइंट करता है और उसके बाद अपने बेस टाइप यानी कि अपने डाटा टाइप के हिसाब से आगे वाले लोकेशन या आगे वाले एलिमेंट को पॉइंट करता है और उसी हिसाब से वो एक्सेस करता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जो एरे के अंदर जो उसका लोकेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा पहले एलिमेंट का। उसके बाद जो अगला एलिमेंट होगा वो 2 होगा, पर वो डिपेंड करेगा आपका इस इंटीजर टाइप पे। जैसे कि मैंने आपको पॉइंटर्स समझाते समय बताया था कि अगर आप एस्ट्रिक P आपके पास ये पॉइंटर है और आप पॉइंटर में प्लस प्लस करते हैं इस तरीके से, सो वो अगर सपोज कीजिए आपके पॉइंटर पर एड्रेस आपका 100 था और जब आप प्लस प्लस करेंगे तो 101 की जगह वो 102 हो जाता है, 101 नहीं होता है। वो 101 नहीं होता है या फिर 102 क्यों होता है, वो डिपेंड करता है आपका इंटीजर यानी कि इसके बेस टाइप पर। क्योंकि अभी जो मैंने 102 लिखा है वो लिखा है मैंने 16 बिट के कंपाइलर के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पर 104 लिखता तो इसका मतलब मैं 32 बिट का कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ। उसी तरीके से अगर आप एरे की बात कर रहे हैं तो सपोज कीजिए एरे में जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका, उसका जो एड्रेस है आपका 100 है। सो जो नेक्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो आपका डिपेंड करेगा आपके बेस टाइप पर, जो एरे का बेस टाइप है। सो एरे का बेस टाइप आपका इंट है और इंट का अगर बाइट साइज अगर आप बात कर रहे हैं तो हो सकता है आप 32 बिट कंपाइलर यूज़ कर रहे हो मेरी तरह, तो वो 4 बाइट होता है। सो इसलिए अब जो नेक्स्ट एड्रेस ये होल्ड कर रहा होगा वो होगा 104। सो ऐसे ही अगर मैं थर्ड एलिमेंट की बात करता हूँ, सो अगर मैं एड्रेस की बात करता हूँ उसका तो वो होगा आपका 108। एरे जो है अगर मैं बिना इंडेक्स के लिखता हूँ सिर्फ इसका नाम, सो ये डिनोट करता है पहले एड्रेस को यानी पहले एलिमेंट के एड्रेस को। मैंने लिखा था सिर्फ एरे का जो भी नेम है, मैंने कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं दिया, कोई भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर नहीं है, कोई भी सब्सक्रिप्ट मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, सिर्फ मैंने एरे का नाम दिया। तो उसने क्या एड्रेस दिया, वो एड्रेस इसका दिया, इसने पहले एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट है इसका जो एड्रेस है ना उसको पॉइंट किया हुआ है। मतलब ये एरे जो है अपने आप में पॉइंटर है, इसने पहला एलिमेंट पॉइंट किया हुआ है। अब जैसे ही इसको अगले वाले एलिमेंट को पॉइंट करेंगे तो वो उसके बेस टाइप के हिसाब से अगली मेमोरी पर जंप करेगा उसका पॉइंट और फिर वो अगले एलिमेंट को दिखाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर अगर एड्रेस दिखाता हूँ पहले एलिमेंट का, क्योंकि आपको पता है पहला एलिमेंट आपका 0 से स्टार्ट होता है और एड्रेस के लिए मैं एम्परसेंड यूज़ करता हूँ। सो आप ध्यान रखिएगा आपका पहला जो आंसर आया था वो आता 642284। इसे मैं दोबारा से कंपाइल करता हूँ और दोबारा से कंपाइल करने का मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देखेंगे दोनों का आंसर सेम आया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप सिर्फ एरे का नेम लिखते हैं विदाउट एनी सब्सक्रिप्ट तो इसका मतलब होता है वो पहले एलिमेंट या पहला जो भी उसका पॉइंट है इंडेक्स वैल्यू उसका एड्रेस को शो करेगा। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ पहले एलिमेंट को एक्सेस करने की, तो हम पहले एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं printf %d और यहाँ लिखता हूँ मैं एरे का नेम और उसका पहला सब्सक्रिप्शन आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है आपका एरे, तो आप यहाँ लिखते हैं 0। सो आपको अगर पहला एलिमेंट एक्सेस करना है, उसके लोकेशन को एक्सेस करना है, सो आपको लगाना होगा यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर आपने लिखा एरे का नेम। अब एरे का नेम आपको पता है पहले एलिमेंट को एक्सेस करता है, ठीक है। अब अगर पहले एलिमेंट पे, अब क्योंकि मैं यहाँ पर पॉइंटर यूज़ करने जाता हूँ तो आपको पता है कि पॉइंटर का जब हम नाम लिखते हैं तो वो एड्रेस देता है, इसलिए हम यहाँ पर एरे का सिर्फ नाम दे रहे हैं तो इसलिए वो सिर्फ एड्रेस दे रहा है, क्योंकि एरे भी एक तरीके से हमारा पॉइंटर की तरह ट्रीट हो रहा है। सो आपको पता है जब पॉइंटर की वैल्यू आपको एक्सेस करनी हो, जो पॉइंटर के अंदर एड्रेस है उस एड्रेस के अंदर
जो भी एलिमेंट है, जो भी वैल्यू है वो एक्सेस करनी हो तो आपको इनडायरेक्शनल ऑपरेटर का यूज़ करना होता है। सो मैं अगर यहाँ पे इनडायरेक्शनल ऑपरेटर लगा देता हूँ तो वो मेरा उस एड्रेस पर जो भी एलिमेंट होगा वो शो हो जाएगा। तो दोबारा से मैं इसे कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर इस बार भी बना गया। 1 क्यों आया? क्योंकि जो एरे है, जो पॉइंटर नेम है एक तरीके से वो डिनोट कर रहा है आपके इसके एड्रेस को, और क्योंकि ये पॉइंटर है तो इसका मैंने एस्ट्रिक लगाया, तो एस्ट्रिक लगा के क्या दिखाई देता है, ये वैल्यू को। तो दोस्तों अगर पहला एलिमेंट आपको पता है ये इंडेक्स कौन सा वैल्यू होता है, 0 होता है। सो अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एरे में आप इसमें 0 ऐड कर सकते हैं। सो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका 0 एलिमेंट दिखाएगा। दोबारा से इसे कंपाइल करते हैं और फिर से इसे रन करते हैं। रन किया, आपने पहला एलिमेंट दिखाया। अब आपको पता है इसके बाद जो सेकंड एलिमेंट होता है वो आपका इंडेक्स वैल्यू कौन सा पे होता है, 1 पे होता है। सो ऐसे ही अगर आपको नेक्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप यहाँ लिखेंगे 1, तो ये एक्सेस करेगा इसको, इसके एड्रेस को, और क्योंकि एड्रेस का एलिमेंट आपको चाहिए तो आप यहाँ लिखेंगे एस्ट्रिक्स। मैं इसको एक बार फिर से कंपाइल करके रन करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे इस बार यहाँ पर 2 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसका एक साइज से कम होता है, n-1 होता है एरे हमेशा। सो 5 है तो इसलिए यहाँ पर 4 लिखेंगे तो वो एक्सेस इसको करेगा। ये लाइन एक्सेस करेगी आपकी इस 5th एलिमेंट के एड्रेस को, और ये इनडायरेक्शनल ऑपरेटर आपका एलिमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसमें चेंज करते हैं। सो हमने किस तरीके से किया, उधर हमने क्या किया कि हमने लिखा, पैरेंथेसिस ओपन किया, हमने एरे का नेम लिखा, और उस एरे में हमने क्या करा, 0 1 2 3 ऐसे हमने नंबर ऐड करे। अब क्योंकि हमारे यहाँ पर इंक्रीमेंट कराने के लिए हमने आई यूज़ किया हुआ है जो हमारे 0 से चलेगा, सो हमने इसमें आई ऐड कर दिया। अब क्योंकि हमने यहाँ पर एस्ट्रिस्क नहीं लगाया है, क्योंकि एरे जो आपका एक तरीके से पॉइंटर की तरह ट्रीट हो रहा है, तो ये एड्रेस देगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें एस्ट्रिक्स लगा दूंगा तो ये हमारा वैल्यू देगा। तो वैल्यू तो देगा ये, तो एड्रेस क्या देगा, तो एड्रेस देगा बिना इसे एस्ट्रिक्स के आप लिख दीजिए। पैरेंथेसिस आपने ओपन किया, एरे का नेम लिखा और उसमें आई ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आपने एस्ट्रिक्स नहीं लगाया तो ये आपका एड्रेस देगा, यहाँ पर आपने एस्ट्रिक्स लगाया तो ये आपका एलिमेंट देगा। इसको हम एक बार रन करते हैं। अब एक बात और समझिए आप कि अगर आप 1 + 2 करते हैं तो भी इसका आंसर 3 आता है, और अगर आप 2 + 1 करते हैं तो भी इसका आंसर 3 आता है। अगर इस लॉजिक से हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि एरे प्लस आई की जगह हम लिख सकते हैं आई प्लस एरे। सो इसका मतलब भी सेम ही होगा। जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो सेम ही आउटपुट आएगा, कोई एरर नहीं आएगी। सो अब आई और एरे का नेम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो अभी हमारे क्या समझ में आया, हमारे बात समझ में आई कि एरे आई जो है आपका वो बराबर है आपके एरे प्लस आई और पैरेंथेसिस के पहले एस्ट्रिस्क, इसके बराबर है। और आपने क्या देखा कि एड्रेस जो है आपके एरे के एलिमेंट का वो बराबर है आपके पैरेंथेसिस के अंदर एरे प्लस आई के। और आपने क्या देखा कि जो एरे है उसका जो एलिमेंट है आई के साथ वो बराबर है आपका एस्ट्रिस्क पैरेंथेसिस आई प्लस एरे के। सो ये 3 लाइन आपने पढ़ ली। अब मैं आपको एक लाइन और बताना चाहता हूँ कि अगर आप लिखते हैं एरे और उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं आई, सो ये भी बराबर हो सकते हैं आपका कि अगर आप एरे का नेम अंदर लिखें स्क्वायर ब्रैकेट के, और जो उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं उसे बाहर लिखें, यानी कि आई आप बाहर लिखें और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप एरे का नेम लिखें, तो ये भी इसके ही इक्वल होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन लाइनों को चेंज करता हूँ और मैं एड्रेस की जगह यहाँ क्या लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता था एरे आई, तो सेम मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस बार इस आई की जगह लिखूँगा एरे का नेम और इस एरे की जगह लिखूँगा मैं आई। ठीक है, और ये नीचे वाला आप यूँ ही रहने दीजिए फिलहाल। सो ये ऊपर वाला हमारा ऐसे भी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। एक बार इसको कंपाइल करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर एरर है आपका क्योंकि मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं लगाया। ठीक है, सेव करते हैं, दोबारा से कंपाइल करते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर सेम आउटपुट आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो ये जो मैंने आपको 4 चीज़ बताई है, 4 जो स्टेटमेंट मैंने आपको लिखी हुई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे भी। अगर कोई बात आपको पर्सनल पूछनी है, अलग पूछना है कुछ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।